दोस्तों, पिछले दिनों जब मैंने सिंगल चाइल्ड के मुद्दे पर पीटीएम की थी, तभी से मुझे आप लोगों के लगातार कई कमेंट्स मिल रहे हैं कि अनुराग मुस्कान जी, आप कभी सिंगल पेरेंट्स के लिए भी कोई पीटीएम कीजिए और बताइए कि सिंगल पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आएं, उन्हें अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि सिंगल पेरेंट होकर एक या एक से ज़्यादा बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं होता है। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा भी है दोस्तों कि सिंगल पेरेंट होना आसान नहीं होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि सिंगल पेरेंट को अपने बच्चे के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए, सामंजस्य बिठाना चाहिए। देखिए दोस्तों, सिंगल चाइल्ड की परेशानी से बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती होती है सिंगल पेरेंट होना। क्योंकि पहली बात तो ये कि सिंगल चाइल्ड जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, उस पर घर चलाने की जिम्मेदारी नहीं होती है और उसके सिर पर माता पिता का साया होता है। लेकिन सिंगल पेरेंट डिपेंडेंट नहीं होता, उसे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी होती है, उस पर पूरे परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी होती है। और दूसरी बात ये कि सिंगल चाइल्ड कई बार बाई चॉइस होते हैं, यानी कि ये माता पिता का स्वेच्छा से लिया गया फैसला होता है कि वो एक ही बेबी करेंगे। लेकिन सिंगल पेरेंट होने का फैसला अगर डाइवोर्स के जरिए हुआ है, अगर वो तलाक के जरिए हुआ है, तो वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और अगर किसी दुर्घटना की वजह से हुआ है तो फिर उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। सिंगल पेरेंट होना माता या पिता की मजबूरी होती है, फर्स्ट चॉइस या चॉइस नहीं होती। इसीलिए सिंगल पेरेंट होने की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। दोस्तों, मेरी खुद की माँ एक सिंगल पेरेंट हैं। मेरे पापा जब इस दुनिया से गए तब मैं 7-8 साल का था और मेरी बहन 3-4 साल की रही होगी। पापा जब थे तो माँ घर में रानी की तरह ठाट बाट से रहती थी। लेकिन उनके जाने के बाद से उन्होंने घर चलाने के लिए, हम भाई बहनों को पालने के लिए जो संघर्ष किया है ना, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता मैं। वो शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। जब पति पत्नी दोनों होते हैं तो घर दो पहियों पर चलता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही हो तो घर एक ही पहिए पर चलता है। जैसे आपने सर्कस में एक पहिए की साइकिल चलाते हुए उस करतब दिखाने वाले को देखा होगा, कैसे वो बैलेंस बना रहा होता है, पैडल रुका नहीं कि वो गिर जाएगा। दो पहिए की साइकिल पर आप पैर ज़मीन पर टिका करके राहत भी ले सकते हैं, एक पहिए की साइकिल पर वो सहूलियत भी नहीं होती। बिल्कुल सिंगल पेरेंट अपना घर उसी संघर्ष के साथ चलाते हैं जैसे वो एक पहिए की साइकिल चलाने वाला सर्कस में चलाते हुए संघर्ष कर रहा होता है। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है सिंगल पेरेंट के मामले में? सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब बच्चों को अपने पेरेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, या जब पेरेंट अपने बच्चों के साथ रहकर बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करना चाहते हैं, उनकी परवरिश करना चाहते हैं, तब बच्चे और सिंगल पेरेंट दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, क्योंकि घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी सिंगल पेरेंट पर होती है। लिहाजा वो पैसे कमाने के लिए दिन भर अपने बच्चों से दूर रहती है या रहता है। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वो घर चलाने के लिए पैसा कमाए या फिर अपने बच्चों को समय दे। उससे भी ये डर होता है कि एक दूसरे से सिंगल पेरेंट और बच्चा दूर हैं, तो सिंगल पेरेंट को अक्सर ये डर रहता है कि बच्चे उससे दूर रहकर, अकेले रहकर कहीं बिगड़ ना जाएं। क्योंकि जिन बच्चों के दोनों पेरेंट्स होते हैं और दोनों की जॉब भी होती है, यानी दोनों जॉब भी करते हैं, तब भी किस्तों में ही सही बच्चों को माता पिता का थोड़ा थोड़ा समय मिल जाता है। बच्चों को दोनों की थोड़ी थोड़ी गाइडेंस भी मिलती रहती है। लेकिन सिंगल पेरेंट के मामले में बच्चों को अपनी माँ, या अगर माँ नहीं है तो पिता का, ना तो पर्याप्त समय मिल पाता है और ना ही प्रॉपर गाइडेंस मिल पाती है। कई मामलों में यह भी देखा गया है दोस्तों कि सिंगल पेरेंट अगर माँ है तो वो घर और बाहर दोनों का काम संभालने में सक्षम होती है, लेकिन अगर सिंगल पेरेंट पिता है तो समस्या थोड़ा बड़ा रूप ले लेती है, क्योंकि आमतौर पर पिता बाहर के काम में कितने भी सक्षम क्यों ना हो, लेकिन माँ की तरह घर के कामों में उतने परफेक्ट नहीं होते। और उस पर भी कोई सिंगल पेरेंट, अगर पिता अपनी बेटियों का पिता है, अगर बेटियों का पिता है, तो उसके और उसकी बेटियों के सामने कई अप्रत्याशित चुनौतियां आ सकती हैं।
अनकही चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि बेटियां अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पर बात करने के मामले में जितना अपनी मां के साथ सहज होती हैं, उतना अपने पिता के साथ सहज नहीं हो पाती। यानी सिंगल पेरेंट के मामले में चुनौतियां कम होने के बजाय तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक कि बच्चे बड़े नहीं हो जाते, जब तक बच्चे समझदार नहीं हो जाते। मसलन बच्चा या बच्चे अगर छोटे हैं तो पेरेंट को, सिंगल पेरेंट को ये चिंता रहती है कि जितनी देर वो बाहर हैं उतनी देर वो कहाँ रहेंगे, जितनी देर उनके सिंगल पेरेंट काम से बाहर है उतनी देर उनका बच्चा कहाँ रहेगा, उनके बच्चे कहाँ रहेंगे, उनका स्कूल जाना, स्कूल से आना, उनका खान पान, और भी ना जाने क्या क्या ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको मैनेज करना एक सिंगल पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और पेरेंट के बिना बच्चों के लिए तो कुछ भी मैनेज करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो बहुत छोटे होते हैं। जब पेरेंट के लिए मुश्किल है तो बच्चे के लिए सोचिए कितना मुश्किल होगा। दोस्तों, जैसे किसी बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए एक माता और पिता दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही उसे इस दुनिया को समझने के लिए भी, इस दुनिया को बेहतर ढंग से इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए भी माता और पिता दोनों की ज़रूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्य से कई बार ऐसा हो नहीं पाता, और सिंगल पेरेंट अगर माँ है तो उसे अपने बच्चे या बच्चों के लिए माँ और पिता दोनों, और सिंगल पेरेंट अगर पिता है तो उसे अपने बच्चों के लिए पिता और माँ दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया कि तलाक भी सिंगल पेरेंट होने की एक वजह होती है, लेकिन उसमें माता और पिता की सहमति शामिल होती है। तलाक के अधिकतर मामलों में माँ को पिता से रखरखाव के लिए पैसा भी मिलता है। बच्चे माता पिता की सहमति से अपने मम्मी और पापा दोनों से कभी कभार मिल सकते हैं, कोर्ट उसकी परमिशन देता है। लेकिन बाकी सिंगल पेरेंट्स के मुकाबले दोस्तों, तलाक के मामले में सिंगल हुए पेरेंट के बच्चे तमाम छोटी बड़ी सहूलियतों के बावजूद एक अनकही मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं। तलाक से पहले के लड़ाई झगड़े, तलाक की प्रक्रिया, तलाक के बाद की दुनिया, ये सब बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर डालते हैं। और ऐसे में जिस पेरेंट के पास बच्चा या बच्चे रह जाते हैं, उसके लिए ऐसे बच्चों को संभालना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि तलाक देने वाली अदालतें अपने फैसले में बच्चों के हितों का पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के दिमाग में अपने माता पिता के बीच हुए तलाक की बुरी यादें उनके सामने एक अलग ही तरह के सवाल खड़े करती रहती हैं, जिन सवालों से निपटना किसी भी सिंगल पेरेंट के लिए आसान नहीं होता। दूसरी स्थिति में पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर सिंगल पेरेंट की सूरत बनती है। दोनों ही स्थितियों में अगर सिंगल पेरेंट किसी वजह से दूसरी शादी न करने का फैसला करते हैं तो उन्हें बच्चों के साथ साथ सभी कुछ अकेले ही मैनेज करना होता है। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आखिर करें क्या, कैसे मैनेज करें सब कुछ, खासकर अपने बच्चे या बच्चों के साथ। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी माँ भी सिंगल पेरेंट हैं, और जब उन्हें पापा की जगह जॉब मिला तो वो उसके लिए घर से बाहर निकल करके कुछ करने के लिए उनका वो पहला अनुभव था। वो उससे पहले कभी जॉब वॉब के सिलसिले में ना बाहर गई, ना उन्होंने कभी सोचा था, तो वो उनके लिए भी पहला अनुभव था, पिता की जगह नौकरी करने जाना। अनुभव कहूँ या बुरा अनुभव कहूँ समझ में नहीं आ रहा, बुरा अनुभव भी कह सकते हैं। खैर, तो हम दोनों भाई बहन क्या करते थे कि हम दोनों भाई बहनों के पास दिन भर का बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता था उनको बताने के लिए। परेशानियां बहुत सारी इकट्ठी हो जाती थी कि जब वो ऑफिस से आएंगी तो हम अपनी मम्मी को ये बताएंगे। लेकिन जब वो ऑफिस से थकी हारी और उदास लौटती थी और हम भाई बहन उनसे उनकी उदासी का कारण पूछते थे तो वो अपना दुखड़ा रोने लगती थी, क्योंकि हमारे अलावा उनका कोई था नहीं। तो फिर हम दोनों भाई बहन उनसे अपना दुखड़ा नहीं रोते थे। वो पूछती भी थी तो कह देते थे कि अरे सब ठीक रहा मम्मी। हमें लगता था कि हमारी मम्मी पहले से इतनी परेशान है, हम इन्हें अपनी आप बीती सुना करके और परेशान क्यों करें। लेकिन पता है दोस्तों, वो जो हम उन्हें नहीं बता पाए थे या उन्हें नहीं बता पाते थे, वो हमारे दिल और दिमाग में उफनता रहता था, जिससे हम पढ़ाई के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाए जिस पर हमें करना चाहिए था। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो मैं आपकी तकलीफ को बेहतर समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं अब इतना समझदार हूँ, लेकिन आपके बच्चे शायद आपकी तकलीफ नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं। आप बड़े हैं, आपका एक सामाजिक जीवन है, बच्चों का नहीं है। आपके साथ जो बुरा होना था वो हो चुका,
अब आप ये कोशिश कीजिए कि बच्चों के साथ और उनके भविष्य के साथ कुछ भी बुरा ना हो। अपने बच्चों में अपनी खुशियाँ और अपनी वो दुनिया तलाशिए जो खो चुकी है, क्योंकि खोया सिर्फ आपका ही नहीं है, खोया तो आपके बच्चों का भी है ना। अगर आप सिंगल पेरेंट पिता हैं तो आपने अपनी पत्नी नहीं खोई, बच्चों ने अपनी माँ भी खोई है। अगर आप सिंगल पेरेंट माँ हैं तो बच्चों ने अपने पिता नहीं खोए, आपने अपना पति नहीं खोया, बच्चों ने अपने पिता भी खोए। आप हालात को समझने और संभालने के लिए मैच्योर हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, बच्चे अभी बच्चे हैं। तो आप जब भी अपने काम से घर आएं तो बाहर की टेंशन को बाहर ही छोड़ करके आएं। मुझे पता है कि ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ऐसा कर पाएं अपने बच्चों की बेहतरी की खातिर। ये सोचकर स्ट्रांग और पॉजिटिव रहिए कि अगर आप भी अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, कोई बीमारी लगा बैठे, तो आपके बच्चों का आपके बाद क्या होगा। तो जब भी आप अपने काम से वापस लौटकर अपने घर आएं तो हर हाल में सबसे पहले अपने बच्चों को समय दीजिए, उनकी दिनचर्या के बारे में बात कीजिए, उनकी पूरी बात सुनिए। मैं फिर कह रहा हूं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी कीजिए, क्योंकि बच्चों के साथ बिताया गया समय मुमकिन है कि आपकी थकान और आपकी टेंशन को कम कर दे। बहुत पॉजिटिविटी मिलती है बच्चों के साथ समय बिताने से। कुछ सिंगल पेरेंट्स की शिकायत होती है कि उनके बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं, बहुत बदतमीज हो गए हैं, बहुत बिगड़ गए हैं, कहना नहीं मानते, बात नहीं सुनते, वगैरह वगैरह। देखिए दोस्तों, ऐसा तभी होता है जब आप अपने बच्चों को प्रॉपर समय नहीं दे पाते और बच्चे आपका विकल्प मोबाइल, टीवी और अपने दोस्तों में तलाश लेते हैं। और फिर वो जो मोबाइल, टीवी और अपने दोस्तों से सीखते हैं वही अमल में भी लाते हैं, वैसा ही उनका बर्ताव और व्यवहार हो जाता है, हर किसी के प्रति, आपके प्रति नहीं। इसीलिए जितना हो सके बच्चों के साथ समय बिताइए, बड़े बनकर नहीं उनके जितने बच्चे बन करके। उनसे उनकी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बात करते रहिए। बेटा क्या सोचा है, बेटी आपने क्या सोचा है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखिए। अपने स्ट्रगल की बातें उन्हें किसी समस्या की तरह नहीं, बल्कि मोटिवेशनल कहानी की तरह जब तब सुनाते रहिए, जब तब, हमेशा नहीं। देखिए, अगर आप बेटी या बेटियों के सिंगल पेरेंट पिता हैं तो छोटी उम्र के साथ लड़कियों को किस किस तरह की समस्याएं आती हैं उनके बारे में स्टडी करते रहिए, गूगल पर वीडियोस देखते रहिए। ऐसे बेटियों को अपने व्यवहार से इतना सहज, इतना कंफर्टेबल बनाइए कि वो आपसे अपनी परेशानियां और अपनी बातें साझा कर पाएं। देखिए, आप जिस डेडिकेशन के साथ अपने बच्चों के साथ बर्ताव करेंगे ना, आपके बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे, है ना, वैसे वैसे आपके स्ट्रगल को, आपके डेडिकेशन को समझने लगेंगे, समझना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे आपके बच्चे आपके स्ट्रगल को, आपके डेडिकेशन को समझना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी, क्योंकि फिर आपके बच्चे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने लायक हो चुके होंगे, खड़े हो रहे होंगे। सिंगल पेरेंट का अपने बच्चे या बच्चों के साथ इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे अपने सिंगल पेरेंट से इमोशनली कनेक्ट हों, है ना। पेरेंट्स तो बच्चों से कनेक्टेड होते ही हैं, समस्या बच्चों के साथ हो जाती है कि वो अपने पेरेंट्स से इमोशनली कनेक्ट हैं या नहीं। ज़्यादातर मैसेजेस, ज़्यादातर कमेंट्स मुझे जो आप लोगों के मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि बच्चे माता पिता से कनेक्ट नहीं हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें इतना प्यार दें, इतना कंफर्टेबल करें, बच्चा बन के उनके साथ इस तरीके का बर्ताव करें कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहें। और ये तभी होगा जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखेंगे। कई सिंगल पेरेंट की ये भी शिकायत होती है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार भी करते हैं, लेकिन उनके बच्चे फिर भी उनकी नहीं सुनते, बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। उनका शरारती होना बहुत स्वाभाविक है दोस्तों। बच्चा है तो शरारती तो होगा ही। आप बस उनके साथ अपनी भूमिका सही रखिए, उनके लिए अपने सारे फ़र्ज़ निभाइए। आप ये मत सोचिए कि आप बच्चों के साथ आज जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, आज जो सही कर रहे हैं, उसका परिणाम आपके बच्चे आपको आज ही दे दें। नहीं जी, बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से बड़े होंगे और उनकी समझ भी उनके बड़ा होने के साथ ही मैच्योर होगी, परिपक्व होगी। आपकी अच्छी परवरिश का फल आपको ज़रूर मिलेगा, और 1% अगर नहीं भी मिला तो आप कम से कम किसी गिल्ट में नहीं रहेंगे कि मैंने ये कमी छोड़ दी या वो कमी छोड़ दी, इसीलिए मेरे बच्चे आज कुछ नहीं कर पाए या मेरे बच्चे बिगड़ गए। तब आपको कम से कम ये संतोष तो रहेगा कि आपने अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आपके बच्चे जब बड़े होंगे ना, और जब वो अपनी फैमिली में आएंगे, तो उन्हें इस बात का एहसास ज़रूर 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 होगा कि आज के दौर में जब कई माता और पिता दोनों मिलकर भी अपने बच्चों को प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं दे पा रहे या दे पाते, वहाँ आपने उन्हें माँ और पिता दोनों की पेरेंटिंग दी, और वो भी बहुत अच्छे से दी। दोस्तों, वो कहते हैं ना
कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और ये भी कहते हैं कि कर भला होगा भला। तो देखिएगा कि आपके साथ भी भला ही होगा। इस उम्मीद के साथ आज की पीटीएम में इतना ही। दोस्तों, एक निवेदन है आपसे कि इस पीटीएम के एपिसोड को इतना शेयर कीजिएगा कि ये हर सिंगल पेरेंट तक पहुंच जाए। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। आप मुद्दा जो पीटीएम में लाना चाहते हो उस मुद्दे के बारे में लिखिए। इस चर्चा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताइए। और हाँ, अगली मुलाकात तक अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।